हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें पार्ट कंप्लीट फर्स्ट हो गया था और कौन सा कर रहे हैं अब सेकंड पार्ट। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मतलब इनसे क्या मिलेगा आपको, अगले क्वेश्चन करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाले लिखे हो तो, क्योंकि ये सीखना आपको ज़रूरी भी है, कंपलसरी भी है। क्यों है? क्योंकि अगले क्वेश्चन तभी होंगे जब सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। तो इसी कारण मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल है कुछ और कुछ क्या है क्वेश्चन है। वो एक जैसे क्वेश्चन लिखे हैं एक साथ, नंबर से नहीं है सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने बता दिया था एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, नीचे बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर का क्या है, टॉप है, उससे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहाँ पे बन रहा है, टावर फ्रॉम ए पॉइंट, टावर के टॉप से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप से बन रहा है। और कहाँ पे, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का क्या है, एक पॉइंट है। और कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। मतलब थीटा कितना है अपने पास, 60 डिग्री। इफ दिस पॉइंट इज 10√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से, टावर का पैर है, टावर के नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, फुट होगा। एक टॉप होगा, आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, फुट लिखा हुआ मिलेगा। तो फुट क्या होगा, दे रखा होगा टावर का फुट, मतलब टावर का नीचे वाला हिस्सा। ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ, आगे लिख रखा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है आपको, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। और ये पास आपके पास क्या है, होमवर्क है। ये वाला क्या करना है आपको होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको खुद को करना है यार। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको लिख दिया, ये मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल हमेशा। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे अपने, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। नाम दे दो कुछ भी, कहीं से स्टार्ट कर दो। ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया। हमेशा कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ये हो गया। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है 60 डिग्री, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट, टॉप ऑफ टावर। तो ये टावर मान लेते हैं अपन ए बी। और ये पक्की बात है कि टावर सीधा खड़ा होता है हमेशा, तो किसको मानेंगे, ए बी। ये नहीं होगा, ए सी नहीं होगा। टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से ग्राउंड का एक पॉइंट है, उससे एलिवेशन बन रहा है। अब ग्राउंड के 2 पॉइंट है, ये ग्राउंड है, नीचे वाला क्या होगा, ग्राउंड। पृथ्वी, यही तो अर्थ ही है, तो ग्राउंड मान लिया इसको। तो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तो बन नहीं सकता, मैंने बताया टेढ़ा बनेगा और नीचे बनेगा। तो कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो कहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो। फिगर आपको खुद को बनाने हैं, खुद को वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज दे देगा ऐसे। इफ दिस पॉइंट इज 10√3 मीटर, ये पॉइंट है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, ग्राउंड के पॉइंट से। दिस पॉइंट इज 10√3 फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यह कितना दूर है, टावर का फुट कौन सा है, बी। बी से कितना दूर है ये पॉइंट, जहाँ एलिवेशन बन रहा है 10√3 मीटर। तो ये वाली बी सी कितनी है अपने पास, 10√3 मीटर। ये दे रखा है अपने को। क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर के क्या ज्ञात करो, हाइट। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, एच मीटर मान लेते हैं। टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। तो देखो लैंग्वेज लिख रहा हूँ, कैसे लिखना है, फ्लैट करना है। फ्लैट कर दिया ऊपर, ए बी क्या मान लो, ए बी टावर, ठीक है। ए बी क्या मान लो, टावर मान लो। और इसकी हाइट कितनी मान लिया आपने, एच मीटर। या ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज ए टावर, ए बी इज ए टावर। ए बी को टावर मान लिया। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ब्रैकेट में क्या लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बी सी, बी सी कितने दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके, अब देखो इतना ही लिख दो लैंग्वेज में, आप बहुत है, इतना बहुत है, आप इतना ही लिख देना, ज़्यादा लैंग्वेज डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अपने को पता है क्या दे रखा है, ये थीटा
ये एंगल है, ये क्या होगा बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर में बताओ tan थीटा लग जाता है, तो tan थीटा लगा लेते हैं। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होता है, पूरा लिखोगे आप, पूरा लिखोगे परपेंडिकुलर, नीचे क्या लिखोगे बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी अपॉन बेस क्या होगा बी सी। रख दो वैल्यू, तो tan थीटा इज कितना रखोगे 60 डिग्री। ए बी बताओ क्या मानना है अपने एच, तो एच लिख दो। इसका यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, एच मीटर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा। और ये क्या है tan√3, ठीक है। और ये वैल्यू ध्यान रखनी है अपने को, tan 60 डिग्री कितना होता है बताओ, कितना होता है √3, कितना होता है √3 होता है। तो tan 60 डिग्री कितना हो गया √3, इसके अपॉन में क्या लगा दिया 1, कोई दिक्कत थोड़ी है, रख दो h अपॉन tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे होगा ये इससे, तो h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू tan√3 को √3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan × 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया h इज इक्वल टू 30 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 30 मीटर। तो नीचे लिख देना हेंस हाइट ऑफ टावर विल बी 30 मीटर। ये लैंग्वेज पूरी बता दी है आपको इस क्वेश्चन की, आपको अब नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर करूंगा, ठीक है। ये तो हो गया पूरा मेथड। अब डायरेक्ट आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कैसे करना है, देखो 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। अपने को पता है, अपन जानते हैं कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है बताओ, 60 डिग्री हो तो क्या होता है, कौन सा रेशियो बनता है, ये तो क्या होता है आप बताओ, ये तो क्या होगा 1x, और ये कितना होगा √3x होता है। तो 1x की वैल्यू कितनी है tan√3, 1x की वैल्यू कितनी है tan√3 मीटर। तो कितनी √3x की वैल्यू निकालनी है, तो √3x की कितनी होगी, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan√3 को किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो पता ही है भाई, 1x की वैल्यू इतनी है तो √3x की कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे √3 से, तो इधर भी √3x हो जाएगा इधर तो, और इधर tan√3 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हो, आप रफ में करना है लेकिन ये काम, अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको रफ में करना है ये काम, ये ध्यान रखना। नहीं तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट कर लेंगे, अपना आंसर निकालना है, ऑप्शन आते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट से कितना दूर है 100 मीटर, इसमें भी, और टावर कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल। और इसमें क्या कह रहा है देखो दोबारा सुन लो, ये तो टावर कहाँ है 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, फुट से कितना दूर है 100 मीटर दूर है, ठीक है। उसके टावर के फुट से वो पॉइंट कितना दूर है 100 मीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, कितना लिख देंगे 100, और क्या पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यही निकालना है, यही प्रोसेस चलेगी। थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, इसमें भी 60 डिग्री रखनी है। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं इसका आंसर, तो इसमें भी कौन सा रेशियो होगा 1x और √3x। तो 1x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1x कितना है 100 मीटर, क्या निकालना है √3x, तो कितना होगा 100 × √3, आंसर कितना आ जाएगा 100 √3 मीटर।